तो गन्नौर से खबर है। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने बयान दिया है और इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने बयान दिया है। कुलदीप शर्मा ने बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। बीजेपी लोगों की आंख में धूल झोंक रही है, ये बात उन्होंने कही। प्रदेश की जनता बीजेपी से दुखी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। स्पीकर कुलदीप शर्मा है। आइए जानते हैं कि इस समय यह है गन्नौर में इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत में उन्होंने ये बयान दिया और बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। बीजेपी लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है, ये बात पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कही है और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत होगी, ये बयान भी कुलदीप शर्मा ने दिया है। तो बड़ा बयान है। गन्नौर पहुंचे पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा है। आइए जानते हैं कि इस समय नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा नई अनाज मंडी में कार्यकर्ताओं से मिले हैं। क्या कुछ कहना है सर? आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गन्नौर दौरा था सर, किस तरह से रहा और क्या कुछ? देखिए, आज एक साधारण कार्यक्रम के तहत जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गन्नौर की मंडी में आए थे, कुछ व्यापारियों से मिलना चाहते थे, कुछ नागरिकों से मिलना चाहते थे, लेकिन आशाओं के बहुत ज़्यादा आगे जाकर आपने स्वयं देखा है। जो एक सिंपल टी प्रोग्राम था, उसमें हजारों की संख्या भीड़ उमड़ के आई। समाज का हर एक वर्ग आया। इससे एक साफ संकेत मिल रहा है कि अगर आप थोड़े से नोटिस पे भी इस तरह जनसमूह आपको समर्थन देने के लिए पहुंचता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की हवा है और हरियाणा के अंदर एक तरफा कांग्रेस का बाहर चल रहा है। हुड्डा साहब ने भी कहा है कि सर जनसभा में तब्दील हो गया, केवल कार्यकर्ताओं से मिलने आया था। क्या कुछ देखते हैं सर गन्नौर में किस तरह की समस्याएं हैं पिछले 10 साल के कार्यकाल की, अगर भाजपा की बात? देखिए, 10 साल पहले जब मैं गन्नौर से विधायक और विधानसभा का अध्यक्ष था, सारे गन्नौर का निर्माण, पुनर्निर्माण मैंने कराया था। कोल लेनिंग हुई, पार्क्स बने, स्टेडियम्स बने, नई बिल्डिंग्स बनी, सब कुछ। एक गन्नौर का स्वरूप बदल गया था। आज 10 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम गन्नौर को बदल देंगे। अरे 10 साल का थोड़ा समय था कि आपके पास बदलने के लिए? आपने 10 साल से क्यों नहीं बदला है? बदलने की तो बात छोड़िए। सारा गन्नौर जो हमने बनाया था, सारी सड़कें और गलियां टूट फूट गई हैं। जो पार्क्स बनाए थे उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं है और लोगों में एक बड़ी भारी चिंता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल गन्नौर के जो आगे बढ़ने का अवसर था वो उनसे छीन लिया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें मौका दो कि हम गन्नौर को आगे बढ़ा देंगे। अरे भाई, मौका आप ही के पास तो था। आप कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री के सबसे नज़दीकी आदमी हैं, सरकार हमारी है। आप अपनी सरकार को कोस रहे हो ये कहकर कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ। अब अपनी सरकार को कोस रहे हैं ये कहकर कि सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी गलियां टूटी पड़ी हैं। तो क्यों टूटी पड़ी हैं? आप क्या कर रहे थे? आपने भी सर कहा, भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमने सुना अनाज मंडी में कि 500 करोड़ रुपए की आपने डिमांड की है। कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो स्वयं ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगी। उसमें तो आप फिट हैं और वो संकेत भी दे गए हैं कि कुलदीप शर्मा जी को भारी बहुमत से इस बार जिताना है, जो पिछली बार रह गया। देखिए, जहाँ तक 500 करोड़ की बात है, मैं समझता हूँ वो भी थोड़ा पड़ जाएगा। जिस प्रकार से गन्नौर को 10 साल के भाजपा शासन ने आंख बंद कर तोड़ मरोड़ दिया है, उस गन्नौर को पुनर्निर्माण करना है। सीवरेज सिस्टम लाना है, वो ड्रेनेज सिस्टम लाना है, सड़कें सारी टूट गई उनको दोबारा। तो 500 करोड़ तो मैंने इनिशियल डिमांड की है। हमारी सरकार आएगी तो 500 करोड़ में हम एक बाईपास भी बनाएंगे और हमारी योजनाएं हैं जो अधूरी रह गई थी पिछली बार। तो इट्स ए बिगिनिंग। 500 करोड़ कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुझे 500 करोड़ चाहिए। तो मुझे तो 1000 करोड़ रुपया तो पहले साल में चाहिए ही चाहिए सरकार से, ताकि गन्नौर के अंदर हम विकास। जहाँ तक हुड्डा साहब का ये कहना है कि पिछली बार को कसर रह गई थी, इस बार आपने पूरी करनी है, तो मैं नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो अपने तरीके से संकेत करते हैं, तरीका होता है। सर, जिस तरह से
बीजेपी कह रही है कि अंग्रेजों के शासन का जो लाल डोरा था उसे हमने मुक्त किया है, क्योंकि आपकी जो विधानसभा है उसमें ज़्यादातर ग्रामीण इलाके हैं। ऐसे में लगता है कि इससे क्या कुछ इस लाल डोरे मुक्त को आप देखते हैं जो अब बीजेपी कह रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कानून की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आईएएस ऑफिसर्स ने जिस प्रकार से गाइड कर दिया उधर ही चल पड़े। लाल डोरा मुक्त करने के क्या परिणाम होंगे इस बारे में सोचा नहीं है। विवाद बढ़ेगा लोगों के बीच में। आप टैक्स लगाएंगे, क्योंकि विवाद जब लाल डोरा नहीं है तो टैक्स लगाएंगे। आप वहाँ पर रजिस्ट्री कराएंगे प्लॉट। पहले लोग ले लेते थे एक दूसरे से, अब प्लॉट अगर एक दूसरे से लेंगे तो रजिस्ट्रेशन फीस भरेंगे। तो आप तो लोगों का बोझ बढ़ा रहे हैं, लाल डोरा थोड़ी घटा रहे हैं, या लाल डोरा थोड़ी हटा रहे हैं, लाल फंदा उनके गले में डाल रहे हैं। एक नॉन स्टॉप हरियाणा को लेकर के भी लगातार बीजेपी गदगद है कि हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, हम नॉन स्टॉप विकास कार्य करा रहे हैं, हम बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दे रहे हैं, मेरिट के आधार पर नौकरी दे रहे हैं। देखिए, अभी तक तो ये नॉन स्टॉप कह रहे हैं, अभी हरियाणा की जनता 2 महीने बाद फुल स्टॉप भी तो लगाएगी, फिर क्या कहेंगे। आज के दिन जिस सरकार की ये छवि हो के जुमलों की सरकार है, खुद इनके गृह मंत्री ने तो कहा था ये जुमलों की सरकार है, वो जुमला था। तो ये जुमले हैं जो आजकल हो रहा है। नायब सिंह सैनी जी घोषणा मंत्री बन गए हैं मुख्यमंत्री से, और घोषणा पे घोषणा पे घोषणा। उनको अगर पूछो ना कि आपने क्या क्या घोषणा की तो उनको याद भी नहीं है, इतनी घोषणाएं कर डाली। लगता है समय कम है विधानसभा चुनाव में, तो इसलिए जनता को लोक लुभावने वादे कर रहे हैं, या फिर वाकई वो कर पाएंगे उतने विकास? नहीं, देखिए, जैसे प्लॉट देने की बात की है, प्लॉट के लिए कोई जमीन आइडेंटिफाई हुई है? कोई ग्राम पंचायत के रेजोल्यूशन आए हैं? फिर प्लॉट की डिमार्केशन है, फिर रजिस्ट्रेशन है। ये कह दिया कि 100 गज के प्लॉट देंगे, कब दोगे? तुम तो जा रहे हो भाई, हम देंगे। हमने कहा है, पहले भी दिए हैं, 2 बार दिए हैं, और तीसरी बार फिर देंगे। पिछली बार 4 लाख दिए थे, इस बार 7 लाख देंगे। हर पात्र परिवार को हम प्लॉट देंगे। एक लास्ट है सर, बीजेपी के कार्यकर्ता हों या नेता हों, वो एक बात लगातार अब चुनाव के समय भी कह रहे हैं और पहले भी कहते आए थे कि अफसरशाही हावी है। फिर दोबारा से एक बयान विधायकों का भी आया है कि अफसरों की वजह से जो है गुड़गांव का नाश हुआ है। क्योंकि मैं गुड़गांव की बात इसलिए कर रहा हूँ, हरियाणा को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। आज जल भराव के कारण गुड़गांव की सड़कें लबालब नजर आई, तो उस पर जो बीजेपी के ही नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अफसरों के कारण ये जो है आज देखना पड़ रहा है। देखिए, जब सबसे पहले बीजेपी की गलती क्या थी कि जो आदमी कभी मेंबर पंचायत नहीं रहा, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसको आपने 10 साल पहले मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री बना दिया। और मुख्यमंत्री तो बन गए ना, तो अपनी बुद्धि से काम लिया और ना ही हरियाणा के निर्माण में कोई योगदान दे पाए। कोई उनका अपना विजन नहीं, उनमें अपनी कोई ड्राइव। जिस प्रकार से अफसरों ने उनको घेर कर रखा, अफसरों ने उनको चलाया, इसी प्रकार से अफसरों की सलाह पर ही तो ये जन विरोधी फैसले हुए। पीपीपी, पहचान पत्र लाओ, ये करो, वो करो, पोर्टल लाओ, ये सब जो जन विरोधी कार्य इन्होंने किए हैं, ये इन अफसरों ने ही बेड़ा गर्क बीजेपी का किया। वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसलिए बेड़ा गर्क किया कि उस मुख्यमंत्री को भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन की समझ नहीं थी। और ये मुख्यमंत्री तो आप रात को घोषणा करवा लो, 20 घोषणा तो रात करके लिख के सोते हैं। तब ये अफसरशाही सदैव इन पर हावी रहा है। हरियाणा के लोग जानते हैं इनको। और गुड़गांव है, गुड़गांव रेवेन्यू जनरेट करता है सारी स्टेट का। मेरा ख्याल 42 से 44% रेवेन्यू अकेले गुड़गांव से आ रहा है। मिलेनियम सिटी है, दुनिया देखने आती है वहाँ पर, बिकॉज लीडरशिप का विजन नहीं था। खट्टर साहब को 10 साल मिले, सुधार सकते थे, पानी की समस्या का कोई निदान हो सकता। अब ब्लेम करने चले अफसरों को। वाई नॉट ब्लेम मिस्टर खट्टर एंड वाई नॉट ब्लेम हिज सक्सेसर? क्या आपने अफसरों के उंगली पकड़ के चलना सीखा, जिसकी वजह से आपने केवल गुड़गांव नहीं, सारे हरियाणा का सत्यानाश कर दिया, अकेला गुड़गांव नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा, जिनका कहना है कि आजकल जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, केवल वो घोषणा मुख्यमंत्री बन गए हैं और ऐसे में मात्र 1.5 से 2 महीने विधानसभा चुनाव में रह गए हैं।
आखिर उन घोषणाओं को अमली जामा कब तक वो पहना पाएंगे। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गन्नौर।